बच्चों आज है अभ्यास 8वें का जी। अभ्यास 8वें का जी। बच्चों रेखा गणित छोड़ रहा हूं अभी। रेखा गणित पढ़ाया जाएगा जब मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा तब। आइए देख लेंगे। आज है सर्वसमिका a प्लस बी। सर्वसमिका एक कोष्ठ में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है इसका निगमन। सभी फार्मूला जो तीनों पढ़ाया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी का निगमन मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। पिछला वीडियो देख लेंगे, सूत्र का निगमन पता चल जाएगा सूत्र बनता कैसे है। आइए देख लेते हैं। पहला है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में 5 माइनस एक्स। सर्वसमिका लिखेंगे बच्चों a प्लस बी एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं बच्चों, जहाँ a है वहाँ 5, जहाँ b है वहाँ x, यानी a बराबर 5, b बराबर x होगा। चलिए लिखेंगे 5 प्लस x एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में 5 माइनस x बराबर 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा बच्चों 5 पचे 25 माइनस x स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इस तरह से बच्चों ये पहला हुआ। दूसरा देखेंगे, दूसरा है y प्लस 4 y माइनस 4, y प्लस 4 एक कोष्ठ में, y माइनस 4 दूसरे कोष्ठ में। फिर फार्मूला वही लिखेंगे बच्चों a प्लस बी एक कोष्ठ में, a माइनस बी एक कोष्ठ में बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों y प्लस 4 एक कोष्ठ में, y माइनस 4 दूसरे कोष्ठ में बराबर y स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस 16 आंसर। आइए अगला देखेंगे बच्चों। चौथा है बच्चों 3x प्लस 4y एक कोष्ठ में, 3x प्लस 4y एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में 3x माइनस 4y। चलिए बच्चों सर्वसमिका लिखेंगे a प्लस बी एक कोष्ठ में, a माइनस बी एक कोष्ठ में बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा अब 3x प्लस 4y एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में 3x माइनस 4y बराबर 3x का स्क्वायर, बच्चों कोष्ठक लेना पड़ेगा, माइनस 4y का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9x स्क्वायर माइनस 4 चौका 16y स्क्वायर आंसर। इसके बाद है बच्चों पांचवा, सर्वसमिका का प्रयोग कर 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच x बराबर 2 y बराबर 1 कीजिए। बच्चों वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे, क्योंकि ये इसमें आएगा नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। इसके बाद है बच्चों पांचवा है 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y दूसरे कोष्ठक में 4x माइनस 2y। सर्वसमिका लिखेंगे बच्चों a प्लस बी एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y बराबर हो जाएगा बच्चों 4x का स्क्वायर, इसमें भी कोष्ठक लगेगा बच्चों, माइनस 2y का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 x स्क्वायर माइनस 2 दुनायम 4y स्क्वायर। ये होगा आंसर। कह रहा है बच्चों कि x बराबर 2 y बराबर 1,
हाँ बच्चों, भूल हो गया है, तीसरा मैंने नहीं पढ़ाया, अभी यहाँ पढ़ा देता हूँ। चलिए तब तक पांचवा देखते रहें। ये बच्चे बता रहे हैं कि तीसरा नहीं पढ़ाया गया, मैं दूसरा लिखने के बाद चौथा लिख दिया। चलो तीसरा पढ़ाता हूँ बेटा अभी। अब लिखेंगे बच्चों x बराबर 2 कामा y बराबर 1 रखने पर। लेकिन एक चीज हो गया बेटा, पहले देख लीजिए, पहले इसमें रख लेते हैं। x बराबर 2 y बराबर 1, इसको पहले लिख दिया मैंने। यही चीज लिख के मिटाया हूं, यही फिर से लिख दिया। चलो बेटा देख लो, 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y में x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर बच्चों लिखेंगे, रखने पर। चलिए 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y बराबर लिखेंगे, जहाँ x है बच्चों 2, यानी 4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा बच्चों इसके, और इसमें यही 4 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 4 दुनायम 8 प्लस 2 एकन्यम 2, और इसमें बच्चों 4 दुनायम 8 माइनस 2 बराबर 8 2 10 गुणे 6 हो जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 दहाई 60। ये आया हमारा इससे। अब बच्चों हमें जो इसका हमारा उत्तर मिला है उसमें लिखेंगे 16x²। यहाँ हम उत्तर की जांच लिख सकते हैं, उत्तर की जांच, यहाँ से उत्तर की जांच है बच्चों। अब देख लेते हैं बच्चों, 16x² और -4y² में x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर। चलिए बच्चों रख लीजिए, ये हो जाएगा 16x² माइनस 4y² बराबर 16 गुणे 2 का स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर बच्चों 2 है इसका मान, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर, 16 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होगा बच्चों, 2 दुना 4 माइनस 4 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बच्चों, 16 चौका 64 माइनस 4 एकन्यम 4 बराबर 60। देख लीजिए ये भी 60 आया बच्चों और ये भी 60 आया, यानी हमारा आंसर जो ये है वो सही है, और हमने देख भी लिया कि ये दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, वो तीसरा देख लीजिए बच्चों, मुझसे छूट गया था। तीसरा है 2x प्लस 3 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3। अब लिखेंगे a प्लस बी, एक कोष्ठ में, दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। ये हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 बराबर होगा बच्चों 2x का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 2 दुनायम 4x² माइनस 9 आंसर। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे बच्चों। ऐसे ही जैसे मान रखा गया बच्चों, एक बार देखने के बाद बकायदा समझ में आए तभी वीडियो को आगे बढ़ाइए, नहीं तो पीछे रिवर्स करके फिर से देख लीजिए। जब कई बार देखेंगे बच्चों तो निश्चित ही वो समझ में आएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक के नोट कर लेंगे बच्चों। अगला है छठवां। छठा देखिए बच्चों, एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर तथा चौड़ाई 2x माइनस 1। छठवां लिखेंगे बच्चों, आयताकार मैदान की लंबाई बराबर, आयताकार मैदान की लंबाई बराबर है बच्चों 2x प्लस 1 मीटर। चौड़ाई बराबर 2x माइनस 1 मीटर। बात नहीं करना है, बता देता हूं।
क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई है बच्चों 2x+1 और 2x-1। यहाँ कोई चिन्ह नहीं, अगर गुणे लिखना है तो बच्चों कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए देख लेते हैं, एक कोष्ठ में a+b, एक कोष्ठ में a-b बराबर a² - b²। बच्चों ये 2x+1 और 2x-1 बराबर, जहाँ a है वहाँ 2x, जहाँ b है वहाँ 1 है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x² - 1² बराबर 2 दूना 4x² - 1² 1 ही होता है बच्चों, लेकिन यहाँ मीटर दिया हुआ है बच्चों, मीटर स्क्वायर हम लिख लेंगे आंसर। छठवां, इसके बाद है बच्चों सतवां, कह रहा एक पुस्तक का मूल्य 3x + 1 रुपये, इसी प्रकार 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सतवां बच्चों। एक पुस्तक का मूल्य, चाहे गिनती में लिख लीजिए, एक पुस्तक का मूल्य बराबर पुस्तक का मूल्य बराबर 3x + 1 रुपये, 1 रुपये है तो 3x - 1 पुस्तकों का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य बराबर, दोनों गुणा कर लेंगे बच्चों, 3x + 1 और 3x - 1। अभी हमने बताया कि इसका गुणा करने के लिए यहाँ अगर गुणे लिखना हो तो कोई चिन्ह नहीं रखेंगे तो भी वो गुणे माना जाएगा। अभी हमने बताया बच्चों, आप लोग इसको जानते होंगे गुणा कैसे। एक पुस्तक का मूल्य 5 रुपया तो 7 पुस्तक का मूल्य बराबर 5 × 7 लिखना पड़ेगा, तो बस वही चीज इसमें बीजगणित में भी है बच्चों, गुणा कर लेंगे। अब ये हो गया, यानी a + b एक कोष्ठ में, a - b एक कोष्ठ में बराबर a² - b²। आइए ये हो जाएगा बच्चों 3x + 1 एक कोष्ठ में और 3x - 1 दूसरे कोष्ठ में बराबर हो जाएगा बच्चों a, जहाँ a है बच्चों वहाँ 3x, जहाँ b है वहाँ 1, तो ये हो जाएगा 3x² - 1² बच्चों बराबर 3 त्रिका 9x² - 1 रुपये। ये हो जाएगा, अभी आंसर नहीं, उसमें 2 एक प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला है, अच्छा हाँ ये तो पहला आपका हो गया बच्चों, छठवें का पहला ये आंसर हो गया बच्चों, छठवें का पहला ये आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है कि x = 3 तो पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, x = 3 रखने पर। चलो बच्चों इसमें रख लेते हैं, 9x² - 1 में लिखेंगे x = 3, यहाँ चाहे लिख लीजिए यदि x = 3 तो, यदि x = 3 तो क्या कहा, पुस्तकों की संख्या, तो पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों, ये गलत हो गया बच्चों, मैंने यहां लिख दिया था पहला, ये सतवें का पहला ये है, ये देखिए पहला है, उसमें मैंने छठवें पर पहला लगा दिया। चलिए पुस्तकों का मूल्य इतना है बच्चों, पुस्तकों की संख्या इतना पुस्तक है बच्चों, 3x - 1, ये कह रहा है x = 3 तो पुस्तकों की संख्या। अब लिखेंगे 3x - 1 में x = 3 रखने पर बच्चों, रखने पर ये हो जाएगा बच्चों 3x - 1 बराबर 3 × 3 - 1 बराबर 3 त्रिका 9 - 1 बराबर 8 पुस्तकें। ये दूसरे का आंसर हो गया बच्चों, दूसरे का आंसर ये हुआ। तीसरा करा, यदि x = 4 तो पुस्तकों को खरीदने में कितने रुपए लगेंगे। तीसरा देख लो बच्चों,
कह रहा यदि x बराबर 4 तो पुस्तकों को खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, ये पूछ रहा है बच्चों। लगेंगे, चलिए बच्चों ये है पूरे पुस्तक का मूल्य। लिखेंगे 9x² माइनस 1 में 9x² माइनस 1 में x बराबर 4 रखने पर बच्चों थोड़ा सा यहाँ पेच देखना है। पुस्तकों की संख्या थी तो पुस्तकों की, इसमें दिया हुआ आपके पुस्तक में किसी प्रकार की 3x माइनस 1 पुस्तकों का, ये पुस्तकों की संख्या है बच्चों, ये पुस्तकों की संख्या है और पुस्तकों का मूल्य ये आया है बच्चों। तो इसमें हम इसका मान रखेंगे और इसका मान जो था वो इसमें रखेंगे बच्चों 3x माइनस 1 में। ये चीज़ ध्यान देना होगा। आइए ये हो जाएगा बच्चों 9x² माइनस 1 बराबर 9 गुणे 4 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 गुणे 4 चौका 16 माइनस 1 बराबर 16 9 144 माइनस 1 बराबर 143 रुपये। ये आंसर होगा बच्चों। बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना होता है बच्चों, कौन सा प्रश्न कैसे हम हल किया करते हैं वो बहुत ध्यान से देखना होगा। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तनी भर रोको तो। इसके बाद है बच्चों 8वां, देख लेते हैं। ये कह रहा है सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सर्वसमीका के प्रयोग से बच्चों 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर, 153 स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर। ये बच्चों सूत्र को पलट लेंगे, बात वही था, सिर्फ पलट के हमको लिख देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी। चलिए बच्चों 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर बराबर, जहाँ ये है वहाँ 153, जहाँ बी है वहाँ 147। तो ये हो जाएगा बच्चों 153 और प्लस 147 और ये हो जाएगा 153 माइनस 147। ये हो जाएगा बच्चों 7 3 10 5 4 9 1 10 2 1 300 गुणे, इसमें से घटाएंगे बच्चों तो 6 आएगा, 6 त्रिक 1800 आंसर। ये हो गया बच्चों। अब की बार 9वां है बच्चों, देख लेते हैं। 12.1 माइनस 7.9, 9वां 12.1 का स्क्वायर और माइनस 7.9 का स्क्वायर बराबर लिखेंगे, नहीं बराबर नहीं लिखेंगे बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी। यहाँ 12.1 का स्क्वायर और माइनस 7.9 का स्क्वायर, जहाँ ये है बच्चों वहाँ 12.1, जहाँ बी है वहाँ 7.9। आइए लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 12.1 प्लस 7.9 और 12.1 माइनस 7.9 बराबर, इसको जोड़ लेते हैं बच्चों। 9 1 10 के 0 दशमलव लगा, 12 7 19 1 20 हो गया बच्चों। यहाँ गुणे इसको घटाएंगे, 11 से 9 गया 2 दशमलव सीध में दशमलव, यहाँ हो जाएगा बच्चों 11 से 7 गया 4। ये दशमलव के बाद एक शून्य हो, 2 शून्य हो, 4 शून्य हो, अगर उसके बाद कोई उसके बीच में या आगे पीछे संख्या नहीं है तो इस शून्य का कोई अर्थ नहीं बच्चों। अब ये कर लेंगे 20 गुणे 4.2 बराबर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और ये 0, एक अंक पर दशमलव है बच्चों, दशमलव लगा देंगे, लेकिन फिर इस शून्य का कोई अर्थ नहीं, ये 84 आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा। इसके बाद 10वां है बच्चों, देख लेते हैं। 983 माइनस 17, 983 का स्क्वायर, 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस बी। ये हो जाएगा बच्चों 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर बराबर 983 प्लस 17 और ये 983 माइनस 17 बराबर हो जाएगा 7 3 10 8 1 9, 9 1 10 और हसीलिया 9 1 10 ये भी होगा।
और ये गुणे घटा लीजिए बच्चों, 13 में से 7 गया 6, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6 और ये 966। एक का गुणा करेंगे 966 में बच्चों 966 ही होगा और ये 3 शून्य बढ़ा लेंगे, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। बस बच्चों चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर अगले दिन।